फ्रेंड, राज्य से वंचित और पत्नी के अपहरण से दुखी राम सामान्य मनुष्य की तरह रोते रोते बिलखते उनकी बेचैनी चरम पर जा पहुंचती है और उनका मन रावण के प्रति क्रोध से भर उठता है। वह सीता की खोज में वन वन भटकते हैं। उनकी भेंट वानर हनुमान से होती है, जो राम को अपने राजा सुग्रीव से मिलवाते हैं। संयोग से सुग्रीव की हालत भी राम जैसी ही थी। वह भी राज्य और पत्नी खो चुका था। सुग्रीव की यह दशा किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई बाली ने की थी। बाली ने सुग्रीव को उसके अपने राज्य के किष्किंधा से निकाल दिया था और सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपने साथ रख लिया था। राम और सुग्रीव की पीड़ा एक जैसी थी। दोनों से उनका राज्य छीन गया था और उनकी पत्नी दूसरों के कब्जे में थी। इधर सुग्रीव के पास अपार वानर सेना थी जो राजसूय से टक्कर ले सकती थी। उधर राम के पास अदम्य साहस, दिव्य शास्त्र, धर्म का संबल और गुरु का आशीष था। दोनों को एक दूसरे का मित्र बन जाने से लाभ दिखाई पड़ा। अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और राम मित्र हो गए। दोनों ने एक दूसरे को सहायता करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव का राज्य और पत्नी वापस पाने के लिए बाली को हराना आवश्यक था, लेकिन यह सरल काम नहीं था। बाली एक ऐसा सूरज उगने से पहले थके बिना पूरी परिक्रमा कर सकता था। उसका पौरुष और पराक्रम ऐसा था कि उसने युद्ध में रावण तक को धूल चटा दी थी। उसे काख में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा। बाली को मारने में एक और बड़ी बाधा थी। उसे वरदान मिला था कि उसे जो भी सामने से लड़ता है उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। यही वजह थी कि सुग्रीव बहुत प्रयास करके भी बाली को हरा नहीं पाया। बाली को मिले वरदान के चलते उसे आमने सामने युद्ध करना राम के लिए भी कठिन था। आखिर यह नतीजा निकला कि बाली को सीधी लड़ाई में हराना संभव नहीं है, इसलिए उसे छिपकर मारा जाए। राम ने यही किया। योजना बनाई। राम के संकेत पर सुग्रीव ने बाली को उकसाया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में सुग्रीव से लड़ने आ गया। उधर पेड़ की ओट में राम धनुष बाण लिए तैयार थे। बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ तो राम ने अवसर मिलते ही बाली पर बाण चला दिया। बाली धरती पर गिरा और कहने लगा। जब बाली को भगवान राम का बाण लगता है जो पृथ्वी को फाड़ने में सक्षम है, वह दर्द से गिर जाता है और वह चारों तरफ देखता है और देखता है कि भगवान राम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां आ रहे। अपनी पीड़ा के बीच गुस्से में वह कहता है, मैंने सोचा था कि आप एक नेक इंसान है, तुम इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस दुराचारी सुग्रीव के साथ संबंध रखने के कारण ही आप भी बिगड़ गए हैं। भगवान राम मुस्कुराते और कहते हैं, हे बाली, ऐसा लगता है कि शरीर के खराब होने के साथ साथ बुद्धि भी खराब हो जाती है। आप धर्म की जटिलताओं को समझे बिना मुझ पर अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं। भगवान राम आगे कहते हैं कि मैं भरत का सेवक हूँ जो इस समय विश्व के राजा हैं। यहाँ भगवान राम की चेतना के दर्शन होते हैं। वह यह नहीं कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, वो कह रहा है कि मैं उसके सामने छोटे भाई जो राजा है का सेवक हूँ और उसकी ओर से सेवा कर रहा हूँ। तो वे कहते हैं कि राजा के सेवक और शाही क्षत्रिय वर्ग के सदस्य के रूप में सज्जनों की रक्षा करना और अधर्मियों का दुष्टों को दंडित करना मेरा कर्तव्य है। हे वानर, तुमने बिना किसी कारण के अपने वफादार छोटे भाई सुग्रीव के साथ इतना गंभीर अन्याय किया। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उस पर हमला किया। आपने उसका अपमान किया, आपने उसे निर्वासित किया, आपने उसकी जान लेने की धमकी दी। इतना ही नहीं, तुमने उसकी पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया। इस कारण तुम आक्रमणकारी हो, आतताई हो। आतताई आक्रामक है। वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति द्वेषपूर्ण इरादे से आक्रमणकारी के रूप में आता है मार देना चाहिए, क्योंकि तुम बिना किसी उचित कारण के अपने भाई के साथ इतना क्रूर अन्याय किया। इसलिए मैंने तुम्हें मारना और तुम्हारे भाई को न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। यह सबसे पहला और प्रमुख कारण है। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम एक बंदर हो। जैसे एक शिकारी किसी जानवर को बिना उसका सामना किए मार सकता है, एक शिकारी किसी जानवर को पेड़ पर रहते हुए झाड़ियों में छिपते हुए मार सकता है। इसलिए क्षत्रिय संहिता उसकी अनुमति देती है वैसा करने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और फिर भगवान राम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे बाली, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस दे सकता हूँ। इसलिए जब बाली भगवान राम द्वारा दिए जा रहे सभी उत्तरों को सुनता है और उसकी शक्तिशाली और मधुर आवाज सुनता है तो वह शुद्ध हो जाता है। अंततः बाली दुष्ट नहीं है, बाली रावण जैसा राक्षस नहीं है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति और उसकी शक्ति कुछ हद तक उसके सिर पर चढ़ गई थी। उसने सुग्रीव के इरादों को गंभीरता से गलत समझा, लेकिन हृदय से बाली वास्तव में इंद्र का भक्त है। तो अब उसकी शक्ति के कारण जो अहंकार आ गया था वह तीर से दूर हो गया, जो उसके शरीर से उसके हृदय से होकर गुजरा तो वास्तव में भगवान राम के तीर और भगवान राम के शब्दों से उसे शुद्ध कर दिया। उन्होंने उसकी स्वाभाविक भक्ति को सामने ला दी और बाली ने उसे उस समय, हे भगवान, मुझे जीवन तो बहुत मिले होंगे लेकिन ऐसी मृत्यु मुझे दोबारा कब मिलेगी। आपकी उपस्थिति में मरना सबसे बड़ा सौभाग्य है।
और यह जीवन की पूर्णता है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपका चेहरा देख सकूँ